नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 3 पार्ट का एनालिसिस किया, उसके कॉन्सेप्ट भी सीखे और उसके साथ में संलग्न जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया। आज पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, और दूसरी चीज उसके साथ में जो कौन से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं उनको भी सीखेंगे। तो साथ में कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में हम जो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको दिया है, कि ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब अगर ये है पी क्यू आर, इसके 3 पॉइंट हैं जो कि ए बी बी सी और सी ए पर है। आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी इसकी वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिए, चित्रों का एनालिसिस करना पहले समझिए। आप ये जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? तो आप कहेंगे ये दोनों एंगल बनेगा 110 डिग्री, 110 डिग्री का, क्योंकि 70 डिग्री का ये है। आप ये जानते हैं कि अगर पूरे एंगल की हम अगर बात करें, पूरे यहां से यहां तक, तो कितने डिग्री का बनेगा? कहेंगे 180 डिग्री का बनेगा। बस काम खत्म। यानी कि 180 ये है, 180 ये है, 360 डिग्री। तो ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 110 बराबर 360। यही तो है। तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो यह जो एंगल बनेगा आपका 250 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर आपको कहीं ट्रायंगल बना मिलेगा तो ठीक है, नहीं बना मिलेगा तो जैसे क्वेश्चन कहता है लैंग्वेज के आधार पे उसी हिसाब से आप फॉर्मेशन तैयार कर लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने एक ट्रायंगल मान लीजिए ड्रा कर लिया। इसमें ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी बराबर बी सी है। तो एंगल ए और बी की वैल्यू बतानी है। एंगल ए और एंगल बी इन्हीं का बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि कहीं से शुरुआत कर लीजिए। आप कहीं से शुरुआत करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। ट्रायंगल ए ई डी में अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा। आप कहेंगे एकदम सही है। अगर ये थीटा माना तो डी का ई ए डी का एक्सटीरियर एंगल डी का क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 2 थीटा होगा। और 2 थीटा में देखेंगे ई डी बराबर ई सी है, क्योंकि ट्रायंगल डी ई सी में देखेंगे तो यह भी 2 थीटा होगा। आप कहेंगे एकदम सही है, 2 थीटा होगा। अब अगर आपने ये समझा कि 2 थीटा ये बनेगा, तो एंगल देखिए ए ई सी, एंगल ए ई सी का एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो यह अगर थीटा है, एंगल ए थीटा है और एंगल सी यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 थीटा होगा कि नहीं? और ई सी बराबर बी सी है तो यह भी 3 थीटा होगा। तो आपसे पूछा क्या है? एंगल ए इज टू एंगल बी। तो एंगल ए थीटा है और एंगल बी 3 थीटा है, तो आ जाएगा 1:3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, एक ट्रायंगल मैं ड्रा कर लेता हूं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें कहा था ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल है, ए सी पर कोई बिंदु डी है। मान लो यहां पर कोई बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी
चलिए ए बी बराबर बी डी और बी डी बराबर डी सी, तो बी डी बराबर डी सी ये है। अब कह रहा है कि बी ए डी 70 डिग्री है, 70 डिग्री, बस ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। देखिए एंगल बी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। आप ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल बी डी सी में देखिए, ट्रायंगल बी डी सी में यहां से हम शुरुआत कर लेते हैं, यह थीटा डिग्री, तो यह भी थीटा होगा। आप कहेंगे हाँ, तो बी डी सी का डी है एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा होगा। अब 70 डिग्री भी 2 थीटा होगा, तो हम कहेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 35 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। चलिए अगर 35 डिग्री हो गया तो आप ये बता सकते हैं कि यह एंगल तो 35 हो ही गया, 35 डिग्री हो गया। तो आप ये जानते हैं कि यह भी 70 डिग्री होगा कि नहीं, 70 डिग्री होगा कि नहीं। अगर ये 70 70 140, तो यह कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा कि नहीं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 75 डिग्री। इसको रिमूव कर दीजिए, 750 नहीं है, 75 डिग्री है। अब दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लो इसको, तो यहां पर मैं बगल में ही कर देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए मान लो ये आपके पास यही ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहां पर कोई पॉइंट डी है, ये बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आप ये जानते हैं ये 70 डिग्री है, तो यह भी 70 होगा, आप कहेंगे सही है। तो ये 40 डिग्री होगा कि नहीं, आप ये भी जानते हैं कि 40 डिग्री ही ये होगा। आप ये जान रहे हैं कि अगर 70 70 और ये 40 बनेगा, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यह कितने डिग्री बनेगा, 110 डिग्री बनेगा। अब 110 डिग्री आप जान रहे हैं कि बी डी और डी सी बराबर है, तो 70 डिग्री और बचा है, तो यहाँ 35 डिग्री होगा कि नहीं, 35 डिग्री होगा, यहाँ भी 35 डिग्री होगा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा, 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कह रहा है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू, पी क्यू आर एक ट्रायंगल। चलिए पता है क्यू टी इज ए परपेंडिकुलर ऑन पी आर, क्यू टी, क्यू से यहां पर टी पर टी परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए और यस एक पॉइंट है जो क्यू आर पर एक बिंदु है, यस मान लो यहां पर है कोई एक पॉइंट, पी से यहां पर हमने डाल दिया, ये पॉइंट यस है, यस। तो पी एस क्यू, पी एस क्यू पी डिग्री है, यदि टी क्यू पी 46 डिग्री हो, टी क्यू पी, टी क्यू पी नहीं होगा, ये होगा टी क्यू आर, टी क्यू आर है 46 डिग्री, टी क्यू आर ये 46 डिग्री है, और यस पी आर 32 डिग्री है, यस पी आर 32 डिग्री, 32 डिग्री। तो आपको बताना है कि पी की वैल्यू क्या है, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि भाई 32 डिग्री यहां पर है, तो आप कहेंगे कि यह 90 डिग्री है ही। अब 90 डिग्री अगर ए है तो 46 ए है, 46 4 50 और 50 40 90, तो ये हो जाएगा 44 डिग्री। ये 44 डिग्री होगा कि नहीं। आप ध्यान देंगे पी एस आर में, पी एस आर में यस का एक्सटीरियर एंगल पी है, तो किसके बराबर होगा, 32 + 44 के, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
32 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो आ जाएगा 76 डिग्री। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डिग्री की वैल्यू 76 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए सही है। यहाँ पर 42,820 लिखा है, ये बाई मिस्टेक है, तो ये डिग्री में है, मिनट ये जीरो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसमें कहता है AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। तो आपको एंगल C की वैल्यू आपको बतानी है। तो एंगल C कौन सा है, A है, इसको हमने थीटा मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अगर थीटा मानना है थीटा मानिए, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है ज़्यादा। आप ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पर काम करेगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और दोनों साइडें बराबर है, AD बराबर BD है, तो मैं इसको 2 थीटा मान सकता हूँ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABD का D का ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा 2 थीटा हो गया, तो यहाँ पर AD बराबर AC है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 108 डिग्री। तो आप ये कहेंगे थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। अब 3 से काट देंगे, इससे 3 तिरिक 9, 3 छक 18, 36 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। पूछा क्या है, एंगल C की, 36 गुना 72, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 16 में कहता है ट्रायंगल PQR में एक भुजा QR पर बिंदु यस इस प्रकार से बढ़ाई जाती है। देखिए सबसे पहले क्या किया, जैसे ही आपको कहा कि PQR एक ट्रायंगल है, तो हमने PQR एक ट्रायंगल ड्रा किया। अब कह रहा है कि QR, तो QR ध्यान में रखिएगा, जहां R है उस साइड में बढ़ाना है, R से यस तक बढ़ाई गई, यस तक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब कह रहा है RS इज इक्वल टू PR, तो RS PR के बराबर है, करेक्ट है। QPS 110 डिग्री है, तो QPS 110 डिग्री है, PRQ 70 डिग्री है, तो एंगल PQR का मान बताना है, PQR यानी थीटा का मान बताना है। तो आप बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें इस टर्म को थीटा मानूं, इस एंगल को थीटा, तो यह भी एंगल थीटा होगा, तो यह 2 थीटा हो जाएगा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे हो जाएगा 35 डिग्री। अगर यह 35 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, 75 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा 75 डिग्री होगा ये। आप ध्यान दीजिएगा कि PQR का यह एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे यह 110 डिग्री होगा। अच्छा 110 डिग्री किस तरह से होगा, अभी इसको भी हम समझ लेंगे। इसका देखिए यहाँ पूरा 180 डिग्री, तो यहाँ पर 110 डिग्री है, 70 क्योंकि 180 होता है, 70 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 110 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 110 डिग्री आया, तो यानी कि थीटा और 75 की वैल्यू, थीटा प्लस 75 की डिग्री बराबर 110 हो रहा है, 110 हो रहा है। तो इसमें अगर मैं 35 डिग्री जोड़ दूं, तो थीटा की वैल्यू आपकी 110 हो जाएगी, यानी 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि PQR का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम उसको पुट कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इज इक्वल टू BC एंड AD कोण BAD का समद्विभाजक है, यानी एंगुलर बाइसेक्टर है। तो बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, यहां पर गिवन है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है AB और BC,
दोनों बराबर है, ठीक है, ए बी और बी सी दोनों बराबर है। अब यह एंगुलर बाइसेक्टर है ए डी, आप कहेंगे यह थीटा हम मान सकते हैं, तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा। अगर ए बी और बी सी बराबर है तो यह 2 थीटा होगा, आप कहेंगे एकदम सही है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको एंगल को पी मान लूँ, तो यहाँ पर पॉइंट पी मान लूँ, एंगल नहीं पॉइंट पी, तो ए बी पी में पी स्टीरियर एंगल है ए बी पी का, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। अब पूरे एंगल को, पूरे ट्रायंगल को देखेंगे ए बी और सी में, तो ये 4 अल्फा एंड 4 थीटा हो जाएगा। तो 4 को कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इफ पी एस इज इक्वल टू पी टी एंड ट्रायंगल टी एस एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड क्यू पी एस। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू करिए। देखिए पी क्यू और पी आर, पी क्यू यहाँ पर और पी आर ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये थीटा डिग्री होगा, तो यह भी थीटा होगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम सही है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दी है, पी एस बराबर पी टी, तो पी एस आपका ये है और पी टी ए है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि टी एस आर में एंगल, ट्रायंगल टी एस आर में टी एक्सटीरियर एंगल है, तो यह कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 220 प्लस थीटा होगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम सही है। अब देखिए पी एस टी यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यह 20 प्लस थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में जब एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे तो आप ये बताएंगे एंगल क्यू और एंगल पी का एक्सटीरियर एंगल एंगल एस होगा, तो ये 40 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं, 40 प्लस थीटा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा पी क्यू का एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर क्यू एस है, यह एंगुलर बाइसेक्टर है, और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है, ये पी क्यू और आर एस गिवन है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर इधर हमने बढ़ाया, तो फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप लगाएंगे कि क्यू पी आर में, तो क्यू एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा, ये भी हो जाएगा 2 अल्फा, आप कहेंगे एकदम सही है। अगर 2 अल्फा हो गया ये। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 अल्फा हुआ है तो फिर एक्सटीरियर एंगल किस में लगेगा, क्यू आर एस में। आप ये जानते हैं आर एक्सटीरियर एंगल 3 अल्फा है, तो 2 अल्फा यहाँ पर है एंगल क्यू का, और यस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा कि नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखेंगे क्यू पी एस में, तो आप ये कहेंगे कि क्यू एस बराबर पी क्यू है, क्योंकि यह दोनों एंगल बराबर है, तो ये साइडें भी बराबर होंगी, ठीक है। अगर यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ भी 2 अल्फा होगा कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। आप ये बताइए ट्रायंगल क्यू आर एस कितना डिग्री होगा, आप कहेंगे 4 अल्फा होगा, नहीं 5 अल्फा होगा, सॉरी 5 अल्फा, 5 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम। 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, 5 36, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू इसमें पूछा 36 डिग्री है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहां पर गिवन है आपको फिगर में कि एडी बराबर
ए डी बराबर ए ई है, ए डी कहाँ पर, ए डी बराबर ए ई गिवन है, ठीक है। और सी डी इज ए एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी का आंतरिक समद्वि विभाजक कोण है। तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि यहाँ थीटा हमने मान लिया, तो यहाँ पर थीटा नहीं अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि 2 बार थीटा हो जाएगा ना। अल्फा यहाँ मान लेते हैं तो अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। अच्छा, यहाँ अल्फा हो गया, तो आप ये बताएं कि ए ई सी का एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा, 40 अल्फा होगा कि नहीं, 40 प्लस अल्फा होगा कि नहीं, आप होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ए डी ई में देखें तो यह भी 40 प्लस अल्फा होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। आप ध्यान दीजिए, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखिए डीबीसी में, तो डी का डी एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी का सम है यहाँ पर। तो आप ये कहेंगे ये 40 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का सम यहाँ मिलके 40 प्लस थीटा बनेगा। आप अगर 40 हो गया तो थीटा कितना हो गया, 140 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा, क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 140 डिग्री। चलिए अब एक थ्योरम सीखते हैं कि इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि आंतरिक समविभाजक थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल के 2 कोणों, मान लो एक हम ट्रायंगल ही ड्रा कर देते हैं फिगर के साथ में, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया, चलिए इसका हमने नाम दिया ए पी एंड सी। अगर हमने एंगल बी का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, एंगुलर बाइसेक्टर, और एंगल सी का भी एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, ये जिस प्लेस पे मिलते हैं, यहां पर O है, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, O की वैल्यू क्या होगी, एंगल O की वैल्यू, यानी कि एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी, इसको बतानी है कि BOC की वैल्यू क्या होगी। तो BOC की वैल्यू जो होती है वह 90 प्लस A/2 होगा। तो ये होगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, यही होता है। और इसी को हमको प्रूव्ड करना अब ध्यान से देखिएगा, कोई भारी भरकम नहीं है, चीजों को समझेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने कहा कि यह एंगुलर बाइसेक्टर है, यह क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं कि यह B/2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे यह B/2 होगा। यह C/2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा, ये C/2 होगा। आप ध्यान दीजिएगा ABC यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और यहां पर कहा गया है D प्लस C/2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो होगा कि और कुछ होगा, आप कहेंगे यही होगा और कोई चीज नहीं होगा। तो मैं इसको पक्षांतर कर देता हूं, एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस D प्लस C/2, यही है। अब मैं यहां पर B प्लस C की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस इसको B प्लस C क्या हो जाएगा, 180 माइनस A होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। अब B प्लस C की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस A/2। जब 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और A/2 माइनस यहां पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 90 में से घट जाएगा तो आएगा आपका 90 प्लस एंगल A/2
तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एंगल ओ की वैल्यू आपकी आ गई है 90 प्लस ए बाई 2। यह इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि मैं इसे यहां पर लिख देता हूं 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये बहुत जगह पर पूछा जाता है, इस टर्म को समझ लीजिए आप बहुत बढ़िया से, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हर एक जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वाले तो उसमें ही ए अप्लाई होगा। एक और साथ में ही इसी का भाई है, इसको सीख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेम डिक्टो इसी प्रकार से है। हमने एक ट्रायंगल लिया, यह ट्रायंगल हमने ले लिया और इसका नाम ए और इसको बी और इसको सी। अब हमने क्या किया कि बी ए को आगे की तरफ बढ़ाया इस तरह से और ए सी को आगे की तरफ इस तरह बढ़ा दिया और इनका एंगुलर बाइसेक्टर खींचा। पी का, इसको मान लो पी तक बढ़ाया और इसको क्यू तक बढ़ाया, पी तक और क्यू तक बढ़ाया। अब सी बी पी का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा हमने और इसी प्रकार बी सी क्यू का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा हमने। और यहां पर मान लो ओ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहां पर क्या एंगल बनेगा, तो यहां पर जो एंगल बनता है वह 90 माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर होगा। 90 माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर होगा। चलिए अब इस टर्म को भी हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत इतना है नहीं। सेम डिक्टो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि यह एंगुलर बाइसेक्टर है, तो यह कह सकते हैं ए प्लस सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ए प्लस सी बाई 2 होगा, ए प्लस सी बाई 2। अच्छा यह कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये ए प्लस बी बाई 2 होगा, यही होगा। अब अगर हम तीनों एंगल को जोड़ते हैं, ओ को तीनों एंगल को जोड़ते हैं, तो यहां पर हाफ ए है, यहां पर हाफ ए है, तो पूरा फुल ए बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको, और प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। अब b प्लस सी को यहीं पर छोड़ के पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए होगा, आप कहेंगे सही है। अब 180 माइनस ए को यहां पर पुट कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है। 180 माइनस ए को जब पुट करेंगे तो यहां पर a प्लस 180 माइनस ए बाई 2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब काटेंगे तो 90 डिग्री बचेगा और -1/2 बचेगा, तो यहां से जब ये घटेगा तो आएगा 90 प्लस ए बाई 2, यानी कि इतने को हमने सॉल्व कर दिया, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल O इज इक्वल टू, जब इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा 90 और माइनस एंगल ए बाई 2। यही आपको प्रूव्ड करना था, ये चीजें आपने प्रूव्ड कर लिया। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए एक और इसी के साथ में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें अगर आपने कोई ट्रायंगल ड्रा किया इस तरह से कोई ट्रायंगल ड्रा किया और आपने कहा कि ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी एंड सी है,
एंड सी है, बी एंड सी है, और ए बी को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ए सी को आगे की तरफ बढ़ाया। अब बी का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर। चलो मैं दूसरी लाइन ले लेता हूं। यहां पर बी से एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर खींचा और यहां पर सी से एंगुलर बाइसेक्टर खींचा। इसी प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपने किया और सी का भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया। तो ये जहां पर मिलते हैं या ये जहां पर मिल रहे हैं, अगर आपने वर्टेक्स ए से इन पॉइंट को मिलाया, मान लो P और इसको हमने मान लिया Q और इसको मान लिया R और S। चलिए अब जब आप ये लाइन ड्रा करेंगे वर्टेक्स से Q तक, वर्टेक्स से Q तक, तो ये एकदम सीधी रेखा में होगा। वर्टेक्स से Q तक अगर जो लाइन ड्रा करेंगे वह एकदम सीधी रेखा में होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि AQ एक सरल रेखा में होगा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा? AQ आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा। यह एंगल कितने का होगा? 90 प्लस अल्फा बाई 2। यह एंगल कितने का होगा? ये पूरा एंगल है 90 माइनस ए बाई 2। अभी जस्ट आपने प्रूव किया, तो यह टर्म आप इसको समझिएगा, अभी आगे चल के इसका काम लगेगा। चलिए अब क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा एक ट्रायंगल है ABC, तो हम एक ट्रायंगल ही ड्रा कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया ABC, A B एंड C। एंगल B और एंगल C का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं, तो B का एंगुलर बाइसेक्टर और C का भी एंगुलर बाइसेक्टर कहां पर मिल रहा है? O पर मिल रहा है, O पर मिल रहा है। ठीक है, BOC दिया गया है, कितना होगा? तो आप ये कहेंगे कि यह वैल्यू होगी एंगल O इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। तो इसको हम पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के बारे में कहा गया, तो आप कहेंगे एंगल O माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए बाई 2 को हटा के सीधे मैं एंगल ए लिख दूं, यहां पर एंगल ए और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो एंगल ए इज इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू BOC माइनस 90 डिग्री। BOC माइनस 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B और ये C। ट्रायंगल ABC, एंगल A का एंगुलर बाइसेक्टर और एंगल C का एंगुलर बाइसेक्टर O पे मिल रहा है, त्रिभुज के अंदर O पे मिल रहा है। BOC 122 डिग्री है, यह 122 डिग्री है, 122 डिग्री। ठीक है, तो B और C के अंदर मिल रहा है, तो माप क्या होगी? इसका माप पूछा, एंगल A का माप पूछा, एंगल A का वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू, एंगल A की वैल्यू क्या होगी? यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप ये जानते हैं कि एंगल A की वैल्यू जो होगी, आप धीरे से देखिए, एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2, यही होगा, प्लस है 90 प्लस A बाई 2। आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो 122 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा सीधे 32 इंटू 2 इज इक्वल टू एंगल ए होगा, तो 64 डिग्री यहां पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट आंसर होगा, 64 डिग्री। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका लगेगा। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मान वैल्यू है ए बी एंड सी, इनके वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ा दिया गया, तो ठीक है हमने यहाँ पी तक बढ़ाया और ए सी को हमने क्यू तक बढ़ा दिया, ठीक है। एंगल सी बी पी और एंगल बी सी क्यू का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इनके ओ पर मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं। एंगल ए 44 डिग्री, 44 डिग्री, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल पी ओ सी, इसका वैल्यू बताना हाफ करके। अब ध्यान से देखिएगा ये कितना होता है, आप जानते हैं कि 90 माइनस ए बाई 2 होता है, तो ए का अगर हाफ करके 90 से घटाएंगे तो ए का जब हाफ करेंगे तो 22 डिग्री होगा कि नहीं। अगर 90 में से घटा देंगे आप, 90 में से 22 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 8 यानी 6, 68 डिग्री। अब 68 डिग्री तो आया है आपका ओ का वैल्यू, यानी कि 68 डिग्री किसका, ओ का वैल्यू, लेकिन इसका हाफ पूछा गया है, तो 68 का हाफ कर देंगे तो आएगा 34 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 34 डिग्री। चलिए, और ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर को एस टी तक बढ़ाया है, एस क्यू आर टी आर क्यू का समद्विभाजक यू पर मिलता है, तो यू क्यू यू आर इज इक्वल टू 79 डिग्री है, तो पी की वैल्यू बतानी है। इस बार सेम वही डिक्टो क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें पूछा थोड़ा दूसरा चीज है। आप कहेंगे पी क्यू आर, ये आपके पास ट्रायंगल है, पी क्यू को बढ़ाया गया कहां तक, यस तक, और पी आर को बढ़ाया गया है टी तक, और यस क्यू आर और टी आर क्यू का समद्विभाजक यहां पर यू पर मिलता है, ये यू है, और ये है 79 डिग्री, 79 डिग्री, तो पी की वैल्यू आपको बतानी है। तो 79 डिग्री कब कैसे आया, तो आप कहेंगे 90 माइनस ए बाई 2, यानी कि पी बाई 2 हम कह सकते हैं, डायरेक्ट यहां लिख दें पी बाई 2 इज इक्वल टू 79 डिग्री, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, आप इसको आप पक्षांतर कर देंगे, पी को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 79 80 यानी 11 डिग्री, यानी पी बाई 2, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 22 डिग्री। चलिए, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर थ्योरम है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम में ये कहता है कि कोई आपके पास चतुर्भुज है, मान लो कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का हमने एक नाम दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इन सभी के एंगुलर बाइसेक्टर खींचना शुरू किए, इन सभी का एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, यस का भी हमने एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, यस का भी एंगुलर बाइसेक्टर और आर का भी एंगुलर बाइसेक्टर, और ए जो है ए बी सी डी पर मिलते हैं, ए बी सी डी पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल ये जो बनेगा ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ए बी सी डी।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं। तो यानी कि अगर इनके सारे वर्टेक्स को मिलाया जाए तो एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा, एक सर्कल का निर्माण होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये जो ABCD होंगे, ये जो होंगे आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ये जो चक्रीय चतुर्भुज का ये सिद्धांत आपने सीखा। अब दूसरा चीज कि भाई यह एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, तो यह टर्म को भी समझते हैं। आप ये जानते हैं कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपने P का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा तो P/2 होगा, और यहां पर Q का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा तो यहां पर Q/2 होगा। आप कहें ठीक है, अगर हमने इसको O मान लिया, एंगल इसको थीटा मान लीजिए, O न मान के थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थीटा। अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं P प्लस Q/2, P प्लस Q/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं PQ को यहां पर छोड़ दूं और RS को पक्षांतर करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस R प्लस S बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहेंगे ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूंगा 360 जब कटेगा तो आ जाएगा 180 माइनस R प्लस S बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से 180 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, R प्लस S बाई 2। और यही कॉन्सेप्ट आपको प्रूव्ड करना था कि R प्लस S बाई 2 ये आपका थ्योरम होगा। इसी प्रकार से अगर ये थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो इनके जो यह एंगल है R और S, इनका हाफ ये होगा। अगर इसी प्रकार से एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस S बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा कि एंगल B क्या होगा, भाई एंगल B क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एंगल B के जो संलग्न अपोजिट वाला एंगल है यानी कि P और Q, तो आप कहेंगे P प्लस Q बाई 2 ये होगा। तो यह टर्म आप समझ लीजिए, ये आपके ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम यहां पर एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रा कर देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पर ड्रा कर दिया। चलिए अब हमने यहां पर ड्रा किया A B C एंड D, एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल C 72 डिग्री है, एंगल C 72 डिग्री, एंगल D 28 डिग्री, 28 डिग्री। एंगल A का एंगुलर बाइसेक्टर और B का एंगुलर बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, O पर मिल रहे हैं। तो AOB का माप क्या होगा, तो आप कहेंगे 72 और 28 को जोड़ेंगे, 70 20 90 10 100, तो इनका हाफ करेंगे, हाफ 100 का हाफ करेंगे 50 डिग्री, तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ABC। चलिए ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD ABCD। एंगल A और एंगल B का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो A का एंगुलर बाइसेक्टर और B का एंगुलर बाइसेक्टर O पे मिला दिया हमने। ठीक है, एंगल AOB 64 डिग्री है, एंगल AOB 64 डिग्री है, 64 डिग्री। ठीक है, एंगल C प्लस D किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे इसका मैं अगर दुगना कर दूंगा
हाफ तो एंगल डी प्लस एंगल सी का हाफ ही तो था, ये एंगल ओ था, एंगल ओ। तो मैं कहूं कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाए। तो 64 का मैं दुगना करूंगा 128 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू 128 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेता हूं। एक आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब इसका जो मान है A B एंड C वर्टेक्स है, ABCD। द बाइसेक्टर ऑफ C एंड D मीट E, C एंड D का बाइसेक्टर जो है E पर मिलता है। भाई मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, E पर मिला दिया हमने। अब क्या कर रहा है, CED 56 डिग्री है, CED 56 डिग्री है, 56 डिग्री, ठीक है 56 डिग्री। एंगल A 49 डिग्री है, एंगल A 49 डिग्री है, 49 डिग्री है। एंगल B की वैल्यू बताना है, तो एंगल B की वैल्यू हमने कहा थीटा है, तो थीटा की वैल्यू हम बताएंगे। आप कहेंगे 56 का दुगना कर देंगे तो A प्लस B का सम आ जाएगा। 56 दुना आ गया 112। अब 112 में से आप 49 को घटा देंगे, 9 3 12 और 10 यानी 6, 63 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 63 डिग्री, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 63 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर। देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बहुत बढ़िया से लगेगा, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और लेकिन दिमाग तो आपको थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए। अगर यहाँ पर थीटा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल एस क्यू आर है। अब यहाँ पर जहां पर साइडें इक्वल है वहां पर गिवन है, यानी पी आर और एस क्यू और क्यू एस इक्वल। अब आपने कहा कि पी क्यू टी हमने लेते हैं, पी क्यू टी का एक्सटीरियर एंगल, तो यह एंगल कितना बनेगा, थीटा माइनस 40। आप कहेंगे एकदम बनेगा थीटा माइनस 40। आप ये बताइए कि यहां पर एस टी आर में यह एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे यहां पर भी थीटा माइनस 50 बन जाएगा, थीटा माइनस 50 बनेगा। अब ट्रायंगल एस क्यू आर देखिए, एस क्यू आर, तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो आप ये बताइए कि यहां पर अगर थीटा माइनस 50 बना है, थीटा माइनस 50 बना है, तो यहां पर भी थीटा माइनस 50 होना चाहिए। तो यहां पर थीटा माइनस 50 थीटा माइनस 100 करेंगे तभी तो थीटा माइनस 50 होगा, यानी कि इतने पूरे सम थीटा माइनस 50 होगा। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर, जब देखेंगे तो यह एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे पी आर बराबर क्यू आर के है, तो यह भी थीटा माइनस 40 बनना चाहिए। तो थीटा माइनस 80 करेंगे तभी तो थीटा माइनस 40 पूरा एंगल बनेगा, एंगल क्यू। बस आपका काम हो गया। तब अब ट्रायंगल पी क्यू आर को ले लीजिए, टी क्यू आर, तो थीटा थीटा थीटा, तो 3 थीटा इज माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 360 बटे 3, 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन था ये, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग है ABC और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया, APD का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ले लेते हैं, एक स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया। चलिए हमने एक स्क्वायर ड्रा किया।
और इसका नाम दिया ए बी सी डी, इनके वर्टेक्स है। अब कह रहा है बीपीसी यानी कि बीसी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज बना दो भाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है कि एपीडी, यहां पर पी है, ये पी है और एपीडी का मान बताना है, यानी कि आपको इसका मान बताना है, ये थीटा की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए बीपीसी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यह 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा। आप कहेंगे यह 30 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम सही है, होगा। इसी प्रकार से आप कहेंगे यह साइड और यह साइड तो बराबर है, तो बचा कितना, आप कहेंगे कि 150 डिग्री, तो 150 का हाफ होगा 75 डिग्री, यहां होगा कि नहीं, तो पी भी यहां पर जो 75 डिग्री होगा। अब यहां पर भी 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, तो 75 75 150 और 150 और 60 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210, यानी कि 360 माइनस 210 तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक कह रहा है इन ए स्क्वायर एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल एबीई इन ड्रा इनसाइड द स्क्वायर ऑन साइड AB diagonal BB cut the triangle at point O, find the value of angle AOB। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्क्वायर ड्रा कर लिया, एक स्क्वायर ड्रा कर लिया। चलिए अब हमने क्या किया, इस स्क्वायर को यहीं पर मामला हम सेट करते हैं। हमने कहा कि मान लो ए है आपका ए बी सी डी, हमने ए बी सी डी इसके पॉइंट मान लिए। अब कह रहा है कि ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, बना लो भाई। एक हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और डी भी इसका विकर्ण है, डायगोनल है ये। चलो लाइन ले ही लेते हैं यहां से, एक यहां सीधा और ये डायगोनल हमने यहां पर मिला दिया। चलो अब ये आपके पास फिगर ड्रा हो गया है। अच्छा एक कहां कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं आपको ए बी ई पर, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहां पर ई पर कट कर रहे हैं और डायगोनल कट कर रहा है ओ पर। अब पूछा कहा क्या है, ए ओ बी, ए ओ और बी, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो देखिए बहुत आराम से बता सकते हैं, आप ये जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ई बी है, तो भाई ये 60 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। तो आप ये बताइए ये 60 डिग्री होगा कि नहीं, यह भी होगा। आप ध्यान दीजिए कि यह डायगोनल है, तो डायगोनल 45 डिग्री का होता है कि नहीं, आप कहेंगे 45 डिग्री का होगा। तो ये भाई यहां जो एंगल बना है EBO में तो 15 डिग्री का होगा कि नहीं, आप कहेंगे 15 डिग्री का होगा। तो भाई थीटा तो एक्सटीरियर एंगल है ही, तो 75 डिग्री का नहीं हो गया, आप कहेंगे हो ही गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABE इज ड्रॉ ऑन द साइड AB ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो मैं सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रा कर लेता हूं, एक स्क्वायर ड्रा कर लेता हूं। लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी साइडें हम बना देते हैं, वर्टेक्स A B C एंड D, ये इसके वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल के। अब कह रहा है कि AB पर एक ट्रायंगल बनाया गया, वो भी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर हमने
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर दिया जो कि ई पर इसको काट रहे हैं, ई पर काट रहे हैं। अब कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन आउटसाइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के आउटसाइड में है। लाइन डी ई, लाइन डी ई, तो हमने कहा कि ये हमारी लाइन डी ई, ड्रा हो गई भाई, लाइन डी ई क्या है, लाइन डी ई ए सी, डायगोनल ए सी को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ये हमारे डायगोनल ए सी है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, ठीक है। COD का वैल्यू बताना है, COD यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं क्योंकि आपने फिगर ड्रा कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये कहेंगे कि यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होगा, यह 60 डिग्री होगा कि नहीं, 60 डिग्री, यह 90 डिग्री होगा कि नहीं, 90 डिग्री होगा टोटल, तो यह 150 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। आप ये बताइए DA और AE सेम है, एक ही समान है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बना है, एक साइड पे बना है और साइड के बराबर है, तो DA बराबर AE है, तो यानी कि यह 15 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे 15 डिग्री होगा। आप ये बताइए कि यह भी 15 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा ही होगा, इसमें क्या दो राय है। आप ये बताइए कि अगर ये 15 डिग्री है तो यहां पर यह एंगल कितना 45 डिग्री बनेगा कि नहीं, 45 डिग्री बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको ले आना है एंगल O। अब अगर यहां पर 45 डिग्री बन गया तो 105 और ये बन गया 105, यहां पर 110, 120, यानी कि 45 प्लस 60 प्लस 15 इज इक्वल टू आपका आ गया 120 डिग्री। तो यह 60 डिग्री का बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे ये वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, दूसरा भी तरीका एक तरह से ये भी समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल अगर लगाना चाहेंगे तो वो भी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर 45 डिग्री बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे बनेगा। ये 15 डिग्री है कि नहीं है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये थीटा बनेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 15 60 डिग्री बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहां पर गिवन है आपको एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC क्रम से भुजा DE DF और EF पर इस प्रकार दिए गए हैं कि BE इज इक्वल टू AC और EF इज इक्वल टू BC है। यदि कोण एंगल D इज इक्वल टू 40 डिग्री तथा ACB का मान ज्ञात करना है आपको। ACB इसकी वैल्यू आपको थीटा की बतानी है। तो और यहां पर गिवन है 40 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा लगेगा कि आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके साइड्स जो हैं आपके, इसके वर्टेक्स हमने कहा A है, B है, C है और ये D, इस तरह से वर्टेक्स। और यहां पर एंगल मान लो A बना है और यहां पर एंगल E बना है और यहां एंगल C है और यहां एंगल B। अगर आपने कहा कि यहां से मैं AB को थोड़ा सा स्टैंड करूं आगे की तरफ और DC को अगर स्टैंड करूं थोड़ा सा आगे की तरफ, और यहां बनता है X डिग्री और यहां बनता है Y डिग्री,
तो x डिग्री प्लस y डिग्री का जो सम होगा वह एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। एंगल ए और एंगल सी, इसके अल्टरनेट एंगल ए और इसका जो अल्टरनेट एंगल बनेगा सी, इसके सम के बराबर होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा अल्टरनेट एंगल के ही बराबर, सम के बराबर होगा। अच्छा, कैसे बना? तो आपने कहा कि मैं इसका जो है यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं जिसको आप कहते हैं डायगोनल। यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं। चलिए, यहां से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। तो आप ये कहेंगे कि इसको मैं मान लू A1 और इसको मान लू A2, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, C1 और C2। आप ये बताइए कि ट्रायंगल ABC में x स्क्वायर एक्सटीरियर एंगल है, तो आप ये कहेंगे कि x डिग्री इज इक्वल टू A1 प्लस C1 होगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल ADC में y डिग्री एक्सटीरियर एंगल है A2 प्लस C2। जब इनको हम जोड़ते हैं x डिग्री एंड y डिग्री इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री के बराबर। यही चीज आपको समझना है। अच्छा, आप चित्रों में कुछ अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। चलिए, आप चित्रों को माध्यम से भी समझ लेते हैं कि अगर दूसरे टाइप से चित्र दिया गया हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मान लो 2-3 कंडीशन आपको मैं बताता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, यह x डिग्री हो और यह y डिग्री हो, यह a डिग्री हो, यह b डिग्री हो, कुछ इस प्रकार से हो, तो आप क्या करेंगे कि यह इसका अल्टरनेटिव बनेगा, इसका अल्टरनेटिव बनेगा। तो आप कहेंगे कि x डिग्री एंड y डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a डिग्री प्लस b डिग्री। इसी प्रकार से अगर आपने कहा कि यहां पर अगर x डिग्री बन रहा हो और यहां पर y डिग्री बन रही हो और यहां पर मान लो a डिग्री बन रहा हो और यहां पर b डिग्री है, तो भी यही फॉर्मेशन फॉलो होगा। चित्र किसी भी प्रकार का बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, थ्योरम वही लगेगा। तो इस टर्म को आप समझिएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएगी। आप ये बताइए कि हमने क्या किया, हमने DACB को ले लिया। क्या किया? हमने DACB को ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर AEC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने अल्फा मान लिया। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप ये बताइए BCF में इसको बीटा मान लीजिए, इसको भी बीटा मान लीजिए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं है। आप ये बताएंगे कि ADBC एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब देखिए, इनके अल्टरनेट एंगल ये बने और इनके अल्टरनेट एंगल ये बने, तो हम जोड़ लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 40 प्लस थीटा। यही तो है, बाकी और तो कुछ है नहीं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब ट्रायंगल DEF देखिए, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में देखिए 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये बना DEF में 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं यहां पर 40 को ऐड कर देता हूं, 40 को यहां पर 40 ऐड कर देता हूं पहले वाले में। चलिए, पहले वाले में 40 ऐड कर देता हूं, तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। चलो, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूं, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। चलिए, अब देखिए, अब अगर मैं 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा
बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री ये होगा कि नहीं? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे मैं यहाँ पर 180 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो मैं 80 प्लस थीटा कह सकता हूं। तो आप कहेंगे 100 इज इक्वल टू थीटा। तो यह कितनी आएगा आपका? 100 डिग्री। 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। कितना डिग्री बनेगा? ये 100 डिग्री बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सेम इसी प्रकार से है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हालांकि है कुछ नहीं। आप ये जानते हैं, अगर आपसे पूछा गया है RPQ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। RPQ, तो मैं इसको P मान लेता हूं, एंगल P। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। आप ये बताएं कि यह अगर हमने माना अल्फा और इसको मान लो बीटा, कोई दिक्कत? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यह भी बीटा होगा और यह अल्फा हो जाएगा। अब हमको उससे तो काम है नहीं, हमको काम है इससे, इनसे। तो मैं कह सकता हूं कि 180 माइनस 2 बीटा, यही तो होगा। और ये कितना बनेगा? 180 माइनस 2 अल्फा, यही होगा। अब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का सम 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा का सम थीटा प्लस पी के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस पी। थीटा प्लस पी इसी के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी को हमको सॉल्व करना। अब ट्रायंगल में देखेंगे BAC में, तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। आप यहां से कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यही होगा। आप कहेंगे हाँ। अब वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। जब 180 माइनस थीटा करेंगे तो इसका दुगना कर देता हूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 360 माइनस 360 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस पी। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इधर आएगा थीटा इज इक्वल टू पी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी होगी? थीटा के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी इज इक्वल टू थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सेम डिक्टो टाइप के इसी टाइप का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR DEF are point on side QR, PR and PQ respectively. If QF is equal to QD, DE is equal to DR, then find the value of angle EDF। और यहां पर RPQ की वैल्यू दिया है 62 डिग्री। तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने कहा इसको हमने थीटा मान लिया तो इसको हम थीटा मान लेंगे। तो हम ये हमारा D है, ये हमारा मान लो अल्फा मान लेते हैं, तो इसको भी हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 62 प्लस डी आ गया। अब दूसरा तरीका क्या यहां पर अप्लाई करेंगे? यहां पर ध्यान से देखेंगे ये वाला टर्म 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं? आप कहेंगे बन रहा है। तो यहां पर थीटा प्लस डी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस हमारा काम हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस थीटा है तो अल्फा प्लस थीटा को हम छोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस टी, यहां लिख सकता हूं मैं, और यहीं पर पुट कर दूंगा तो 180 माइनस डी इज इक्वल टू 62 डिग्री, 62 प्लस डी 62 इधर आएगा 2d हो जाएगा, अब 62 यानी कि 8 और 7 1 118, 2 से काटेंगे 2 पंजे 9 यानी कि 59। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, डी इज इक्वल टू 59 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्राइंगल एक ड्रा कर लेते हैं। ट्राइंगल है, इनके वर्टेक्स ए बी एंड सी वर्टेक्स है। बी सी पर एक पॉइंट है डी, बी सी पर एक पॉइंट डी है और कह रहा है कि ए डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। तो एंगल डी, तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख देता हूं, ए डी सी बाई एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 2/1। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। तो मैं यहां से एक वर्टेक्स से डी से मिला देता हूं, काम खत्म। अब ये कह रहा है कि एंगल ए डी सी 2 यूनिट है और बी ए डी 1 यूनिट है, ठीक है। एंगल ए 80 डिग्री है, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल सी 38 डिग्री है, ये 38 डिग्री है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे तो डी का एक्सटीरियर एंगल 2 यूनिट है, तो यह कितना 1 यूनिट होगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। आप ये जानते हैं कि जब ट्राइंगल ए बी सी देखेंगे तो 180 डिग्री होता है इनका इंटीरियर एंगल का सम। 38 डिग्री 80 डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो 8 3 11 118, तो 180 में से 118 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका यहां पर 7 6 62 डिग्री, 62 डिग्री, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गई 62 डिग्री। अगर एंगल बी की वैल्यू आ गई 62 डिग्री तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी कितना होगा, तो 62 का दुगना हो जाएगा, तो 124 डिग्री, 124 डिग्री। अब आपसे पूछा है एंगल बी डी ए, इस थीटा की वैल्यू पूछा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 में से घटा देंगे 124 को, तो कितना आ जाएगा 56 डिग्री, 56 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 56 डिग्री। तो आज का सेशन हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट था उसको सीखा हम लोगों ने, और उसके साथ में संलग्न जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी सीखा। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग जो है अन्य क्वेश्चनों को और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी प्रकार से 1 बाय 1 करके पूरी जो सीरीज है ये सीजीएल की, इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी टाइप का आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बशर्ते ये है प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक, नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।